ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर रविवार शाम को एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हमला यहूदी समुदाय के हनुक्का पर्व की पहली रात के उत्सव चानुका बायदस्ती के दौरान हुआ, जहां हजारों लोग इकट्ठा थे। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी आतंकवादी घटना करार दिया है। इस घटना पर अब हमास का भी बयान सामने आया है, लेकिन हमास ने इसे आतंकी हमला नहीं बल्कि इस्राएली हमला करार दिया है। जी हाँ, हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नज्जाल ने इस हमले को आतंकवादी घटना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। नज्जाल ने कहा कि गजा में चल रहे युद्ध और नरसंहार ने दुनिया भर में मुसलमानों और गैर मुसलमानों में हिंसक भावनाएं भड़का दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं बदली तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसे और भी हमले हो सकते हैं। इस हमले को चेतावनी और धमकी दोनों के रूप में देखा जा रहा है। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय बन चुका है, क्योंकि हमला स्पष्ट रूप से यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था। गजा में 2 साल से चल रही कत्लोगारत के बीच हमास और इसराइल कई मोर्चों पर एक दूसरे पर घटनाओं के आरोप लगाते रहते हैं। इसी के चलते ये एक बड़ा आरोप हमास ने इसराइल पर लगाया है। आपको बता दें कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक इतिहास में सबसे घातक गोलीबारी की घटना हुई है। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बॉन्डी बीच पर जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि तमाम पश्चिमी देशों को भी हैरान कर दिया है। इस घटना के तार एक लंबी प्लानिंग से जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जानबूझकर यहूदियों के त्योहार हनुक्का के मौके पर उन्हें निशाना बनाया गया, इसकी प्लानिंग पहले से ही की गई थी, क्योंकि हमलावरों को पता था कि हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाने के लिए यहूदी बड़ी संख्या में समुद्र तट पर इकट्ठा होंगे। इस घातक हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बंदूक नियंत्रण नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सिडनी हमले के बाद राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और कठोर कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही दुनिया के सबसे सख्त बंदूक कानूनों का पालन करता है, लेकिन इसमें एक बार फिर बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव में कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। मसलन एक लाइसेंस शुदा व्यक्ति कितनी बंदूकें रख सकता है, इसकी संख्या सीमित करने का प्रस्ताव है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकारियों ने खुलासा किया है कि संदिग्ध हमलावर के पास 1 दशक से वैध बंदूक लाइसेंस था और उसने 6 बंदूकें कानूनी रूप से जमा कर रखी थी। दूसरा इसमें प्रस्ताव ये है कि बंदूक लाइसेंस की अवधि की समय सीमा की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा कि लाइसेंस अनंत काल के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोगों के हालात और कट्टरपंथ की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। इसके अलावा बंदूक का लाइसेंस रखने के लिए आवेदक का ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होना अनिवार्य किया जा सकता है। लाइसेंस जारी करने से पहले अधिक गहन पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। लाइसेंस पात्रता तय करने में आपराधिक खुफिया जानकारी के अतिरिक्त उपयोग का प्रस्ताव भी है। वहीं 3D प्रिंटेड हथियारों और बड़ी मात्रा में गोला बारूद रखने वाले उपकरण पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर यहूदी विरोधी भावना को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भड़क गए और उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी विभाजन, हिंसा और नफरत के आगे नहीं झुकेगा। फिलहाल हमास ने भी इस हमले का इल्जाम सीधे तौर पर इसराइल पर लगाया है। हमास ने कहा कि जिस तरीके से गजा में लगातार नरसंहार चल रहा है, कत्लोगारत चल रही है, उससे दुनिया भर के लोगों में यहूदियों के खिलाफ नफरती भावनाएं बढ़ गई है। हमास ने कहा कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो फिर ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। फिलहाल इस आरोप पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।